प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर जर्मनी के बाद अब पहुंचे हैं डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और डेनमार्क के पीएम के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय डेनमार्क के पीएम आवास में नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बातचीत हो रही है और ये हमने प्रधानमंत्री का एक नया अंदाज देखा है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो जो टॉप वहाँ के प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, हमने देखा था उनके साथ एकदम बाहर अहाते में आकर वो बात कर रहे थे और यहाँ भी हम देख रहे हैं एकदम इनफॉर्मल जो है वो इस वक्त बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क के पीएम के साथ। और ये इस वक्त पीएम आवास पर ही प्रधानमंत्री हैं और 3 दिनों का ये 3 देशों का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जर्मनी गए थे। बर्लिन में हमने कल सीधी तस्वीरें दिखाई किस तरह से उन्होंने वहाँ जो तमाम भारतीय रह रहे हैं उनको संबोधित किया और बेहद खुश थे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वहाँ के लोग, जो तमाम इंडियंस वहाँ रह रहे हैं जर्मनी में। और अब प्रधानमंत्री डेनमार्क पहुँचे हैं और ये प्रधानमंत्री आवास के बाहर लॉन है जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री का एक अंदाज है जो हमने देखा है तमाम बड़े बड़े देशों के जो प्रीमियर्स होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके साथ एकदम इनफॉर्मल अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आते हैं। और ये प्रधानमंत्री की खूबी है। हमने अमेरिका में जब प्रधानमंत्री गए, जब ट्रंप थे और उसके बाद उससे पहले ओबामा भी थे और वो जिस तरह से हिंदुस्तान आए थे तो जो हमें उनके रिश्तों में एक तरह से नज़दीकी नज़र आई। और फिर जो बाइडन, कमला हैरिस हो, उनके साथ हमने देखा प्रधानमंत्री को। और आज अभी इस वक्त डेनमार्क बेहद खूबसूरत ये देश है, वहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ के पीएम आवास में हैं। उनके बाहर आवास के जो लॉन्स हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद अगला पड़ाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फ्रांस होने वाला है। तो जो अंदाज है प्रधानमंत्री का वो हमने इससे पहले जर्मनी में देखा और जब तमाम इंडियंस को संबोधित करते हैं तो बेहद उत्साह रहता है प्रधानमंत्री से मिलने का। और उसके बाद जिस तरह से वहाँ छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और अब पहुँचे हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ पर भी पहुँचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का। और इस वक्त वहाँ के पीएम के साथ नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें हैं और ये जो उनका इनफॉर्मल अंदाज है ये तमाम जो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री हों, प्रेसिडेंट हों, उनके साथ जिस तरीके से, जिस शैली में प्रधानमंत्री मिलते हैं वो अपने आप में एकदम अनूठी है। ये प्रधानमंत्री का एकदम अलग अंदाज है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जर्मनी बेहद सक्सेसफुल दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस वक्त डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, जहां पर इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री से। और इससे पहले शानदार तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ कोपेनहेगन में। और बर्लिन से निकलने से पहले आपको बताएं तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और उन्होंने बाकायदा अपना ऑटोग्राफ दिया। लोगों ने, जो तमाम इंडियंस वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा वी लव यू प्राइम मिनिस्टर। और बेहद उत्साह रहता है लोगों में जब प्रधानमंत्री बाहर देश जाते हैं तो जितनी इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती है वो बेहद उत्साहित रहती है प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर। और आज जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मिलते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा आज का ये जो दौरा है उनका डेनमार्क का, क्या कुछ बातचीत होती है। और इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा, तीसरा पड़ाव जिसको कहेंगे और अंतिम पड़ाव जो होगा, वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ जिस तरह से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं एनुअल मैक्रों, उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देवेंद्र पराशर हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त देवेंद्र, तस्वीरों में नजर आ रहा है जो लॉन्स हैं प्रधानमंत्री आवास के, वहां पर बहुत ही इनफॉर्मल अंदाज जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। आपने तस्वीरें दिखाई थी अमेरिका जब व्हाइट हाउस के बाहर कमला हैरिस से बहुत देर तक वो बाहर बैल्कनी में बातचीत कर रहे थे, लगभग वही अंदाज यहां पर भी नजर आ रहा है देवेंद्र। लॉन्स जो हैं वहां पर बड़ा इनफॉर्मल ढंग से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री।
बिल्कुल पंकज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की सबसे खास बात ये रहती है कि एक देश दूसरे देश के सिस्टम के साथ अपना जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक चैनल से करता है वो करता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी वो एक खास कनेक्ट बनाते रहे हैं। आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे, चाहे बराक ओबामा की अमेरिका में बात कर लें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, या फिर शी जिनपिंग की बात करें, शिंजो अबे की जापान में बात कर लें, आपको अनेक उदाहरण ऐसे दिखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष नेताओं के साथ, दुनिया के दूसरे समकक्ष नेताओं के साथ देश कंट्री टू कंट्री रिलेशन के अलावा एक पर्सनल रिलेशन भी बनाया। और ऐसे पर्सनल रिलेशन कई बार गतिरोध को जब खत्म करने की जरूरत रहती है तो ये गर्माहट उसमें काम देती है। और वहाँ पर जब पर्सनल इक्वेशन आता है तो और दो देशों के बीच कहीं किसी मसले को लेकर कोई मतभेद हो, कोई गंभीरता कराए, किसी कोई समझौता कराना हो, उसमें कोई अड़चन आती हो, तो वहाँ पर ये पर्सनल इक्वेशन काम कर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत बखूबी मानते हैं और ये उनकी खासियत भी रहती है पंकज। मैंने कई बार उनको देखा है, कई सारे उदाहरण में देखा है कि व्यक्तिगत रिलेशन बनाने में उनका सानी नहीं, क्योंकि किसी के साथ जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सहज अंदाज में कम्युनिकेशन करते हैं और ये बात किसी को भी छू जाती है। आज यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ कोपेनहेगन और तकरीबन 3-4 लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, डेनमार्क के लोगों से, और मैं हैरान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। वैसी छोटी छोटी बात बता रहे थे और इतने इंप्रेस्ड होकर बता रहे थे, क्योंकि भारत में लोग बताएं तो बात समझी जा सकती है, लेकिन यहाँ यूरोप की कंट्री डेनमार्क में भी वही बात बताई जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है, जिसकी एक तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और मैं देवेंद्र आपके पीछे देख पा रहा हूं बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं और वो प्रधानमंत्री जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद इस तरह के नारे तो लगा ही रहे हैं और बेहद उत्साहित वो हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनके कोपेनहेगन दौरे की, तो ये तमाम जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जिसमें स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है और डेनमार्क खुद आता है, स्वीडन आता है, तो इनके तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है प्रधानमंत्री का यहां पर बातचीत। पंकज, अभी यहाँ के फील्ड की बात कर लें तो आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं जो कि आए हुए हैं हाथों में तिरंगा लेकर, कोई प्ले कार्ड लेकर जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, वो भी छोटी बच्ची है। और ये सारे लोग जो कि डेनमार्क में रहते हैं, पूरे डेनमार्क की अगर बात कर लें तो तकरीबन 16,000 इंडियन डायस्पोरा की यहाँ पर संख्या है, जिनमें से ज़्यादातर कंसंट्रेशन है कोपेनहेगन पे। लेकिन यहाँ जो लोग, जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 300 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं। रह गई बात भारत डेनमार्क रिश्तों की या भारत के नॉर्डिक कंट्रीज के साथ आगे के रिश्तों की, तो उसमें पंकज इस लिहाज से ही ये समझा जा सकता है कि भारत और नॉर्डिक का संबंध कितना खास है कि जो इंडो नॉर्डिक समिट होता है, भारत के अलावा ये व्यवस्था इन नॉर्डिक कंट्रीज ने सिर्फ यूएसए को दी है और उससे समझा जा सकता है कि ये कितना खास है भारत के लिहाज से और इन नॉर्डिक कंट्रीज के लिहाज से। दोनों देश एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करें तो इनके पास स्केल बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत के पास स्केल बहुत ज़्यादा है। भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है और वहाँ पर ये दोनों देश एक दूसरे का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सेक्टर वाइज आप बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पोस्ट पैंडेमिक कैसे इकोनॉमिक रिकवरी की जानी है, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उस पर बातचीत होनी है। ग्लोबल सिनारियो जो है जिसमें सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ रहता है, उस पर बातचीत होनी है। इनोवेशन के मामले में इन सारे देशों का जवाब नहीं, उस पर बातचीत होनी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को लेकर बातचीत होनी है। तो ये सारे वो पहलू हैं जो कि भारत डेनमार्क के साथ बात कर लें या भारत नॉर्डिक के देशों के अन्य देशों के साथ बात कर लें, उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं खुल जाती हैं। बिल्कुल। और मुलाकातों की अगर हम बात करें तो इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात करेंगे, बिजनेस समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री, और वहां की जो क्वीन है मार्गरेट II, उनसे भी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है प्रधानमंत्री की। और क्वीन से जो मुलाकात होगी वो एक फॉर्मेलिटी रहती है, क्योंकि जो व्यवस्था है यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे, तो वो एक फॉर्मल मुलाकात होगी। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव पावर जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ रहता है, तो ऐसे में मैट फ्रेडरिक्सन के साथ अभी जो बातचीत हो रही है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और भारत और डेनमार्क के रिश्तों की अगर आप बात करें तो फिलहाल जो इनका व्यापार है उसको कई गुना आगे ज़्यादा बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी वो मिलियन में है और हमें ये बताया जा रहा था कि जल्द से जल्द उसको बिलियन में कैसे करना है, इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है। डेनमार्क का जो एक्सपर्टाइज है उसमें शिपिंग में बहुत ज्यादा इनका एक्सपर्टाइज है, पोर्ट ये बहुत बेहतर बनाते हैं। तो ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर बातचीत हो रही है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी के अलावा। देवेंद्र, मैं आपको ये कह दूं, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं आप टाई और सूट में, और आपके पीछे बहुत इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जरा चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को लेकर जो उनमें उत्सुकता रहती है वो जरा उनसे आप बातचीत करें। और मैं खुद डेनमार्क गया हूं, बेहद खूबसूरत ये देश है और बारिशें यहां खूब होती हैं और साइकिलों का बहुत इस्तेमाल होता है, इसे साइकिलों का देश भी कहा जाता है।
आप पंकज, पहले आपने जो चीज़ें बताई थी अपने दौरे के बारे में, जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें फील कर रहा हूँ। और जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं वो भी एक साइकिल ट्रैक ही है, और उस लिहाज से ये थोड़ा रिस्की भी है कि हमें यहाँ खड़ा नहीं होना है। रही बात लोगों से बातचीत की तो वो ज़रूर बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ से कहाँ से ये लोग आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हो? मेरा नाम प्रसाद है, मैं ओडेंस से आया हूँ इधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को यहाँ लोग कैसे देख रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा, या फिर यहाँ जो डेनमार्क के लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं? Everyone looking for the best opportunity for the business point of view and climate control and other perspective. They're looking very good. आपको ऐसा लगता है कि भारत और डेनमार्क दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं, और उस लिहाज से ऐसी जो मुलाकात हो रही है डेनमार्क के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की, वो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें योगदान दे सकती है? Yes, yes, because it's been almost 20 years no Prime Minister been here. Now the Prime Minister been here. This will build a very good relationship between the Denmark and India. It's been waiting for a long time. That's where this building relationship builds. पेंडेमिक के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई, पेंडेमिक खत्म हुआ जैसे ही तो पिछले साल डेनमार्क के प्रधानमंत्री का भारत दौरा, इस बार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत खास रास्ते पे चलना है, जिसके चलते इतनी मुलाकातें हो रही है, इतना इंटरेक्शन हो रहा है। ऑफ कोर्स, हाँ, हमें तो बहुत उम्मीद है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है। या वी हैव लॉट ऑफ होप ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। किन किन सेक्टर में आपको लगता है कि दोनों देश एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं? I think, yeah, maybe industrial sector and also towards the environment. Energy sector. मैम, आप कहाँ से आए हो और क्या आपको लगता है कि भारत और डेनमार्क आगे कौन सी सफलता की कहानी गढ़ने वाले हैं अपने रिश्तों को लेकर और एक दूसरे के डेवलपमेंट को लेकर? Yeah, in this field, the future robotics, I can see the updated technology. Maybe in the sector, I can see a bright future with the arrival of Modi ji in between Denmark and India. तो ये सुन रहे हैं पंकज कि सबको ये उम्मीद है कि किस प्रकार से, चाहे क्लाइमेट का मसला हो, टेक्नोलॉजी का मसला हो, ट्रेड का मसला हो, इन सारी चीज़ों में ही ये देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और संभावना के नए नए द्वार खोल। चलिए, आप कुछ और तस्वीरें हमें दिखाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा भी, क्योंकि जितनी नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनमें अगर नॉर्वे की बात करें, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन, इन तमाम देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरल टॉक्स भी होनी है प्रधानमंत्री की, तो बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा भी है। ये सेकंड लेग है, इसके बाद थर्ड लेग जो है वो फ्रांस में होनी है। देवेंद्र से हम लगातार अपडेट और तस्वीरें हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।